यूएन में भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़। पी हरीश ने कहा, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद का भारत शिकार है, सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा, भारत दशकों से पाकिस्तान के आतंकवाद को सह रहा है, लेकिन अब नहीं सहेगा। वाटर ट्रीटी पर यूएन में भारत की दो टूक। पी हरीश ने कहा, पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का समर्थन बंद करे, जब तक आतंकवाद तब तक संधि स्थगित रहेगी। जर्मनी की जमीन से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। कहा, भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से नहीं डरेगा, भारत जानता है इनसे कैसे निपटना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया, भारत और पाकिस्तान के बीच सारे मुद्दे द्विपक्षीय हैं, किसी तीसरे देश का दखल मंजूर नहीं। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने आतंकवाद पर भारत के अधिकार का किया समर्थन, आतंकवाद को मानवता के लिए बताया कलंक। जर्मनी में नई सरकार बनने के बाद पहली बार बर्लिन पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात की, द्विपक्षीय साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला करने में भारत के साथ जर्मनी की एकजुटता की सराहना करता हूं। बीजेपी सांसद बैजन पांडा के नेतृत्व में डेलीगेशन बहरीन पहुंचा। डेलीगेशन में ओवैसी, गुलाम नबी आजाद, निशिकांत दुबे समेत कई नेता शामिल हैं। टोक्यो में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में भारतीय समुदाय से मुलाकात की। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले, हम अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम सब एकजुट हैं। अभिषेक बनर्जी बोले, भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, एक भी आम नागरिक पर हमला नहीं किया गया। टोक्यो में भारतीय समुदाय से बातचीत में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बोले, आतंकवाद को खत्म करना भारत का संकल्प है। कांग्रेस नेता शशि थरूर की अगुवाई में 9 सदस्यों का डेलीगेशन आज गुयाना के लिए रवाना हुआ। अमेरिका, पनामा, ब्राजील और कोलंबिया का दौरा करेगा। शशि थरूर के साथ डेलीगेशन में शांभवी, डॉक्टर सरफराज, जी.एम. हरीश बालयोगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, तेजस्वी सूर्या और मिलिंद देवड़ा शामिल हैं। पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू भी डेलीगेशन में मौजूद हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दूसरे चरण में 4 ऑल पार्टी डेलीगेशन को ब्रीफ किया, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े मामले की जानकारी दी। विदेश सचिव की ब्रीफिंग के बाद शशि थरूर ने कहा, दुनिया में जाकर भारत का संदेश देंगे, अमेरिका में पार्टी ही नहीं देश की बात रखेंगे। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस नेता मनीष तिवारी बोले, पाकिस्तान में 45 सालों से आतंकवाद है, दुनिया के सामने ये सच्चाई लाना जरूरी है। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, एक भारतीय के रूप में हम एक यूनाइटेड फ्रंट है, हम दुनिया को बताएंगे कैसे पाकिस्तान का मॉडल पाकिस्तानी आतंकवादियों को पैदा कर रहा है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले, कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है, लेकिन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट बताया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा 1968 में पाकिस्तान को रण ऑफ कच्छ की जमीन दी। निशिकांत दुबे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, वे लिखा, इंदिरा सरकार ने 828 स्क्वायर किलोमीटर जमीन का इलाका पाकिस्तान को दिया। 1965 की जंग के बाद मामला ट्राइब्यूनल में गया था। निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहे जाने पर किया कटाक्ष, लिखा, संसद के विरोध के बावजूद आयरन लेडी ने डर कर हमारा हिस्सा नीलाम कर दिया। निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ये आयरन लेडी का सत्य है, कांग्रेस का हाथ हमेशा पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तानी विमानों के लिए भारत ने बढ़ाया, अब तक 23 जून तक पाकिस्तान के लिए बंद रहेगा भारत का एयर स्पेस, भारत ने जारी किया नोट। ओडिशा के तालचेर में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, जिस तरह से हमारी सेना ने देश के दुश्मनों की साजिश को नाकाम किया, वो हमारे लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। देश के भर के सीएम और उपराज्यपाल शामिल होंगे। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 2047 तक का विकसित भारत के रोड मैप पर चर्चा होगी। दिल्ली के भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम। नीति आयोग की बैठक में आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। मीडिया से खुद बातचीत के दौरान दी जानकारी। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। शुक्रवार को दिल्ली पहुंच चुके हैं। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, जल विवाद समेत राज्य से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाएंगे। पीएम मोदी का 29 मई से 2 दिनों का बिहार दौरा, बीजेपी दफ्तर में पार्टी सांसदों और विधायकों के साथ मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी 29 मई को पटना एयरपोर्ट और नए टर्मिनल और बिहटा में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। 30 मई को सासाराम के विक्रमगंज से कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान, बोले, जनता बदलाव चाहती है, हर आदमी बिहार में बदलाव और सुधार चाहता है। केरल के सीएम पिनराई विजयन का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। झारखंड के लातेहार में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली मारा गया। 5 लाख का इनामी नक्सली प्रभात गंजू भी ढेर। छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठन को बड़ा झटका। बीजापुर में 24 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। 87 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम था। दिल्ली के बवाना में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक।
फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गुजरात के मेसाड़ा में एक मकान में काम के दौरान हादसा हुआ। अचानक बगल की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 3 जख्मी हो गए। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। अहमदाबाद में साबरमती नदी स्वच्छता अभियान चलाया गया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी शामिल हुए। देवरिया में शेड लगाने के दौरान करंट लगने से 3 लोगों की मौत, हादसे में 5 लोग जख्मी हैं। वाराणसी के चौबेपुर में तेंदुए का आतंक, हमला कर 3 लोगों को जख्मी कर दिया। तेंदुए की तलाश में जुटी पुलिस और वन विभाग की टीम, पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया गया है। अमृतसर में पुलिस और ड्रग तस्करों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर को जख्मी, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। स्पेशल सेल की टीम ने जानकारी मिलने के बाद की थी नाकेबंदी। तस्करों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी थी। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ रास्ते पर जबरदस्त बारिश हुई है। अगस्त मुनि के पास भारी बारिश के चलते कई दोपहिया गाड़ियों को नुकसान हुआ है। गुजरात के नवसारी में मौसम का बदला मिजाज, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। वलसाड के भी कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तापमान में आई गिरावट, गर्मी से लोगों को राहत मिली। कोविड-19 की एक और लहर ने भारत में दी दस्तक। पूरे देश में कोविड के 325 से ज्यादा एक्टिव केस रिपोर्ट हुए। दिल्ली से सामने आए कोविड-19 के 23 केस। दिल्ली सरकार ने लोगों से कोविड के नियमों के पालन की एडवाइजरी जारी कर दी है। कर्नाटक में कोविड-19 के 35 एक्टिव केस है। बेंगलुरु में 32 केस मिले। किसी की मौत की खबर अब तक नहीं है। कर्नाटक सरकार ने लोगों से कोविड-19 के नियमों के पालन की अपील की। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, मास्क का इस्तेमाल करें, साफ सफाई रखें। सरकार को रिकॉर्ड 2.69 लाख करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर करेगा आरबीआई। पिछले साल की तुलना में 28% ज्यादा। 2023-24 में 2.10 लाख करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर किया गया था। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 4 अरब 88 करोड़ डॉलर की गिरावट देखी गई। 16 मई को खत्म हुए हफ्ते में 685 अरब 72 करोड़ डॉलर पर पहुंची विदेशी मुद्रा। मामा अर्थ का शेयर एक दिन में 20% चढ़ा, 330 रुपए पर पहुंचा। 5 दिनों में 27% का रिटर्न। पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर लिमिटेड के शेयर में भी तेजी। आरबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और ट्रांजैक्टिव टेक्नोलॉजीज पर लगाया 63.6 लाख रुपए का जुर्माना। बैंकिंग विनियम अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप है। स्कोडा ट्यूब्स का आईपीओ 28 मई को ओपन होगा। 275 करोड़ रुपए जुटाना लक्ष्य है। 30 मई तक निवेशक लगा सकेंगे बोली। इशू का प्राइस बैंड 130 से 140 रुपए प्रति शेयर होगा। जेएसडब्ल्यू स्टील ने जनवरी मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए। नेट प्रॉफिट 16% बढ़कर 1503 करोड़ रुपए हुआ। रेवेन्यू में देखिए 3% की गिरावट। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर का शेयर 19% चढ़ा, 53 रुपए के डे हाई पर पहुंचा। कंपनी को मिला है भूटान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट। अमेरिकी दौरे पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वाशिंगटन में अमेरिकी वाणिज्य सचिव से मिले। कारोबारी समझौते पर चर्चा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एप्पल को फिर दी सीधी धमकी, कहा भारत में आईफोन मत बनाओ, ऐसा हुआ तो 25% टैरिफ लगा देंगे। जो फोन अमेरिका में बेचे जाएंगे वो यहीं बनेंगे। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब सुपर किंग्स की टक्कर। जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। पंजाब की टीम जीत के साथ बन सकती है नंबर 1। पंजाब के 13 मैचों में 17 अंक हैं। दिल्ली के लिए मात्र औपचारिकता बची है एक मैच। आईपीएल के प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही दिल्ली बाहर हो चुकी है। आईपीएल में 34 बार हुई है पंजाब और दिल्ली की टक्कर। पंजाब को 17 मैचों में मिली है जीत, 16 बार दिल्ली जीती है। दोनों टीमों के बीच धर्मशाला में पहला मैच रद्द हो गया था। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में अब तक खेले गए हैं आईपीएल के 62 मुकाबले। पहले खेलने वाली टीम बनी है विजेता। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 42 रनों से हराया। हैदराबाद ने दर्ज की 5वीं जीत। हैदराबाद की टीम आईपीएल से पहले ही बाहर हो चुकी है। हैदराबाद ने पहले खेलते हुए 232 रनों का लक्ष्य दिया। आरसीबी की टीम 20 ओवर में 189 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। आरसीबी की तरफ से फिलिप सॉल्ट ने 62 रनों की पारी खोली। विराट कोहली ने 25 गेंदों में 43 रन बनाए। कप्तान जितेश शर्मा ने 24 रनों की पारी खेली। सनराइजर्स की तरफ से कप्तान पैट कमिंस ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। ईशान मलिंगा ने 2 विकेट लिए। हर्षल पटेल, नीतीश रेड्डी को 1-1 विकेट मिला। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ईशान किशन ने 94 रनों की धमाकेदार पारी खेली। अभिषेक वर्मा ने 34 रन बनाए। अनिकेत ने 9 गेंदों में 26 रन जोड़े। आरसीबी की तरफ से रोमारियो शेफर्ड ने 2 विकेट लिए। भुवनेश्वर एनगिडी समेत 4 खिलाड़ियों ने 1-1 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। हैदराबाद के ईशान किशन बने प्लेयर ऑफ द मैच। ईशान ने 48 गेंदों में 5 छक्के और 7 चौकों की मदद से 94 रनों की पारी खेली। आईपीएल ऑरेंज कैप की दौड़ में गुजरात के खिलाड़ी रेस में बने हुए। साई सुदर्शन नंबर 1 पर काबिज है। गुजरात के शुभमन गिल दे रहे हैं उन्हें कड़ी टक्कर। पर्पल कैप की दौड़ में प्रसिद्ध कृष्णा सबसे आगे हैं। नूर अहमद दूसरे नंबर पर हैं। दोनों खिलाड़ियों के नाम 21-21 विकेट हैं। बेहतर औसत में नूर अहमद आगे हैं। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी लाइनअप की जमकर तारीफ की। बोले आईपीएल में आरसीबी की गेंदबाजी लाइनअप सबसे खतरनाक। अच्छी गेंदबाजी के दम पर जीतेंगे आईपीएल का पहला खिताब। रजत पाटीदार बोले आरसीबी गेंदबाजों ने सभी कंडीशन का उठाया फायदा। अनुभवी और युवा गेंदबाजों का आईपीएल में दिखा तालमेल। आईपीएल सीजन 18 में गेंदबाजों ने अच्छी लाइन और लेंथ का मुजाहरा किया। पंजाब किंग्स टीम को लेकर मालिकों में विवाद। प्रीति जिंटा पहुंची चंडीगढ़ कोर्ट। बिजनेस पार्टनर निस वाडिया और मोहित बर्मन के खिलाफ किया केस। ईजीएम मीटिंग में टीम मालिकों के मतभेद आए सामने।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 अप्रैल को हुई थी KPH ड्रीम क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड की जनरल मीटिंग। प्रीति जिंटा ने EGM की वैधता और नए डायरेक्टर मुनीश खन्ना को चुने जाने पर किए थे खड़े सवाल। पोलैंड में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। जर्मनी के जुलियन वेबर को मिला गोल्ड। नीरज ने 84.14 मीटर फेंका भाला।